नमस्कार प्यारे बच्चों। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक्स और जो थीटा एल और आर के बीच की रिलेशनशिप है वो स्टडी की थी और एक्सरसाइज 3.1 को सोल्व किया था। आज हम 10th क्लास की कुछ बेसिक बातें और उसके बाद उसको कुछ एक्सटेंड करते हैं एडवांस लेवल तक। देखिए कैसे बच्चों, अगर आपको ध्यान हो तो 10th क्लास में आपने एक टेबल बनाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज एट सम स्पेसिफिक एंगल्स। वो स्पेसिफिक एंगल्स कौन से थे बच्चों? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये टेबल थी आपके पास। साइन 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, cos 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेंजेंट होता है साइन बाय कोस 0, 1/√3, 1√3 और इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड। कोट इन्फिनिटी √3, 1, 1/√3, 0। सीकेंट 1, 2/√3, √2, 2, इन्फिनिटी यानी नॉट डिफाइंड। और कोसिकेंट नॉट डिफाइंड 2, √2, 2/√3 और 1। इस टेबल को बनाने का मेथड भी आपने 10th क्लास में समझा था। तो बच्चों एक्चुअल में है क्या, आप इस टेबल में नोट कीजिए कि 90 डिग्री तक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं है। और आज हम एक टर्म स्टडी करते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेंट। आपके पास कोई दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं जिन्हें आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं। ये दोनों जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं ये आपके पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं जिन्हें हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्योंकि क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4th पार्ट क्वाड्रेंट। तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज 4th क्वाड्रेंट। अगर मैं एंगल की बात करूं, ये ओ हमारा वर्टेक्स है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री, यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री, यहाँ जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री, यहाँ जो एंगल बनेगा वो 270 डिग्री और यहाँ जो एंगल बनेगा बच्चों वो 360 डिग्री। अब 10th क्लास में हम यहाँ से चले थे और सिर्फ यहाँ तक ही मूव कर पाए थे, यानी हमने जो टेबल स्टडी की थी वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक थी। लेकिन अब +1 क्लास में हम आगे भी मूव करेंगे, यानी जो एंगल्स सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और 4th क्वाड्रेंट में हैं उनकी भी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे। उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हमें 2 रूल सीखने हैं। फर्स्ट रूल, कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। तो इसके लिए एक रूल है हमारे पास। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों ऑल पॉजिटिव, यानी कि जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट ये पॉजिटिव होंगे और बाकी चारों जो हैं वो नेगेटिव होंगे।
थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों टेंजेंट और कोटेंजेंट ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन और सीकेंट ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी चारों नेगेटिव होंगे। तो बच्चों यहाँ इनको याद रखने के लिए हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, यह एक ट्रिक है। ऑल पॉजिटिव का ए लिया और साइन का एस, टेंजेंट का टी और कोसाइन का सी। अब ए से लिया हमने आफ्टर, एस से स्कूल, टी से टू, सी से कॉलेज। तो हम एक रूल बना लेते हैं, एक ट्रिक बना लेते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सभी पॉजिटिव होंगे। एस मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। टी मतलब टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, ये दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। और सी मतलब कोसाइन, कोसाइन का रेसिप्रोकल सीकेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो बच्चों यहाँ से सबसे पहले तो हमने ये देखा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होगा। ये देखिए, ये हमारे चार क्वाड्रेंट हैं। इसमें जो एक्स एक्सिस पे एंगल हैं बच्चों वो हैं 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। जो वाई एक्सिस पे एंगल हैं वो है 90 डिग्री और 270 डिग्री। बच्चों ये हमारे बेस एंगल्स हैं। बेस एंगल्स मतलब ये जो लाइंस हैं यही क्वाड्रेंट को डिसाइड करेंगी। जैसे अगर मैं 90 माइनस करता हूँ तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करूँगा, लेकिन अगर मैं 90 डिग्री प्लस करता हूँ तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाऊँगा। अगर मैं 180 माइनस करता हूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और अगर 180 प्लस करता हूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर 270 माइनस करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर 270 प्लस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर 360 माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर 360 या 0 प्लस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम मूव करेंगे। तो ये हमारे बेस एंगल्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि जिस एंगल को हम स्टडी कर रहे हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में मूव करेगा। दूसरी बात, ये जो वर्टिकल एक्सिस है यानी कि जो वाई एक्सिस है, इस पे जो एंगल हैं बच्चों 90 डिग्री और 270 डिग्री, इस पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, को फॉर्मूला। यानी अगर आपके एंगल का जो बेस है वो 90 या 270 है तो को फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब को फॉर्मूला का मतलब क्या है? साइन विल चेंज इनटू कोस एंड कोस विल चेंज इनटू साइन। टेंजेंट विल चेंज इनटू कोट एंड कोट विल चेंज इनटू टेंजेंट। सीकेंट विल चेंज इनटू कोसिकेंट एंड कोसिकेंट विल चेंज इनटू सीकेंट। मतलब सिंपल शब्दों में बच्चों हम ये कह सकते हैं कि अगर को लगा हुआ है तो उसको हटा दिया जाएगा और अगर को नहीं है तो उसको लगा दिया जाएगा। क्योंकि देखिए साइन और कोसाइन में क्या फ़र्क है? को का ही तो फ़र्क है। अगर 90 डिग्री या 270 डिग्री हमारा बेस एंगल है, यानी अगर हमें को फॉर्मूला अप्लाई करना है तो साइन को कोसाइन में चेंज कर देंगे और कोसाइन कोसाइन में। मतलब अगर को नहीं लगा हुआ है तो को लगा देंगे और अगर को लगा हुआ है तो को हटा देंगे। बिल्कुल इसी तरह से टेंजेंट और को टेंजेंट में भी क्या डिफरेंस है बच्चों? को का डिफरेंस है। सीकेंट और कोसिकेंट में भी क्या डिफरेंस है? को का डिफरेंस है। तो बच्चों को फॉर्मूला का सीधा मतलब ये है
कि अगर को लगा हुआ है तो उसको हटा देंगे और अगर को हटा हुआ है तो उसको लगा देंगे। दूसरा, ये जो आपका हॉरिजेंटल लाइन है इस पे जो एंगल है यानी 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री, ये आपका नो फॉर्मूला की कैटेगरी में चला जाएगा। यानी अगर बेस एंगल एक्स एक्सिस पे है तो नो फार्मूला, नो फार्मूला का मतलब साइन साइन रहेगा, कोस कोस, यानी कोई चेंज नहीं होगा। और अगर आपका जो बेस एंगल है वो वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस पे लाई करता है तो को फॉर्मूला अप्लाई होगा। को फॉर्मूला का मतलब है कि अगर को लगा हुआ है तो उसको हटा दिया जाएगा और अगर हटा हुआ है तो उसको लगा दिया जाएगा। तो बच्चों ये दो बातें थी जिसकी हेल्प से अब हम पूरी 360 डिग्री तक की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। 10th क्लास में हमने 0 डिग्री से लेके और 90 डिग्री तक की ही वैल्यूज़ फाइंड आउट की थी। देखिए कैसे। मान लीजिए आपको साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी बच्चों? आप इसको साइन 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं और आप इसको साइन 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। अब आप में से कोई स्टूडेंट ये भी सोच सकता है कि सर हम इसको साइन 150 माइनस 30 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 150 माइनस 30 भी तो 120 होगा। तो आप ये नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि जो 150 डिग्री है वो हमारा बेस एंगल नहीं है। 150 डिग्री किसी क्वाड्रेंट को डिसाइड नहीं करता। क्वाड्रेंट को सिर्फ 5 एंगल डिसाइड करते हैं बच्चों, अभी अभी हमने डिस्कस किए थे। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो इन्हीं में से किसी एंगल को आप बेस एंगल बनाएंगे। जैसे यहाँ हमने कर लिया 90 प्लस 30, यहाँ कर दिया 180 माइनस 60। तो दोनों ही तरीके से हम करके देखेंगे और देखेंगे कि आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो बच्चों सबसे पहले हम साइन 90 प्लस 30 करते हैं। देखिए कैसे। यहाँ मैं क्वाड्रेंट बना लेता हूँ। तो देखिए 90 प्लस 30 मतलब यहाँ 90 प्लस 30 बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो आपके पास एक रूल है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे तो आप यहाँ प्लस साइन लगा दीजिए। सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है। उसके बाद आप देखिए कि बेस एंगल क्या है, 90। अब 90 जो है वो वर्टिकल लाइन पे है और वर्टिकल लाइन पे को फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी जो साइन है वो कोस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद इस 90 और प्लस का कोई रोल नहीं रहेगा, प्लस कोस 30। अब जो कोस 30 की वैल्यू है बच्चों वो होगी √3/2। ये वैल्यू होगी आपकी साइन 120 डिग्री की। इसी तरीके से अगर आप साइन 180 माइनस 60 करते हैं तो देखिए सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 180 माइनस समथिंग। जब आप 180 माइनस समथिंग करते हैं बच्चों तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो पॉजिटिव होगा। अब जो आपका बेस एंगल है 180 पे नो फार्मूला, मतलब साइन का साइन रहेगा। अब इस 180 और माइनस का रोल ख़त्म, यहाँ से लिखिए साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू भी क्या होगी, √3/2। तो बच्चों चाहे आप इस तरीके से फाइंड आउट करें चाहे आप इस तरीके से फाइंड आउट करें, ये वैल्यू जो है वो सेम आएगी। देखिए एक और हम ट्राई करते हैं। मान लीजिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेंजेंट 150 डिग्री की। तो बच्चों मैंने लिखा टेंजेंट 180 माइनस 30। अब देखिए ये है हमारे क्वाड्रेंट 180 माइनस समथिंग। सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा कि ये जो एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 180 माइनस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट है वो नेगेटिव है तो माइनस साइन लगाइए। इसका बेस एंगल 180 डिग्री जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। एक्स एक्सिस पे अगर कोई एंगल है
तो उस पर नो फार्मूला, मतलब टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा, यानी टेंजेंट 30 डिग्री। तो माइनस टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/√3। तो टेंजेंट 150 डिग्री की वैल्यू होगी -1/√3। तो बच्चों इन दो फॉर्मूलाज का यूज़ करके आज आपको एक टेबल कंप्लीट करनी है। एंगल्स आप नोट करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बच्चों ये आपका यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद आप इस जो बेस एंगल है उसमें ये सभी एंगल्स ऐड करना शुरू करें। 90 में 0 ऐड करेंगे 90 रहेगा, 30 ऐड करेंगे 120, 45 ऐड करेंगे तो 135, 60 ऐड करेंगे तो 150, दोबारा से 90 ऐड करेंगे तो 180। ये बच्चों आपका यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब जो आपका ये बेस एंगल है इसमें फिर से आप ये वैल्यूज ऐड करने शुरू करें तो 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री। यहाँ आपका थर्ड क्वाड्रेंट कंप्लीट होगा। फिर से ऐड करना शुरू करें, 300 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री और 360 डिग्री। ये बच्चों आपके एंगल्स होंगे जिनकी वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है। एक लाइन में आप ऊपर लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉट, सीकेंट और कोसीकेंट। ये टेबल आज आप कंप्लीट करेंगे। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसे आप सेंड करेंगे। धन्यवाद।